दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा। इसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही अच्छे शब्द लेकर आया हूँ, बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो कि अक्सर आपकी डिक्टेशनों में प्रयोग किए जाते हैं और आपकी जो प्रैक्टिस न होने के कारण आपसे ये शब्द छूट जाते हैं, उन्हें बनाने में आपको दिक्कत होती है और आपकी गलतियां भी काफ़ी आती हैं। तो दोस्तों जो आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे से आप ये गलती ना करें। तो इन शब्दों पे आप विशेष ध्यान दीजिए, आउटलाइनों को बनाने की कोशिश कीजिए और अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि मुझे 2 घंटे शॉर्ट हैंड पढ़नी है। अगर बाकी में आप ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही से अपना एक नियम बना लीजिए कि 2 घंटे मुझे शॉर्ट हैंड के लिए देने हैं और शॉर्ट हैंड के अलावा किसी काम को बाद में करना है। सबसे पहले मुझे शॉर्ट हैंड ही करनी है, शॉर्ट हैंड के अलावा कोई काम नहीं करना है। यदि कोई काम करना है तो उसे मैं बाद में करूँगा, पहले शॉर्ट हैंड को करूँगा। जिस दिन आपने ये मन बना लिया उसी दिन से आपकी जो शॉर्ट हैंड की गति है वो निश्चित ही बढ़ने लग जाएगी और आपका शॉर्ट हैंड में मन भी लगने लग जाएगा। चाहे आपको कितनी भी कोई दिक्कत हो, लेकिन शॉर्ट हैंड के लिए 2 घंटे आपको निकालने ही होंगे। इसके साथ ही आपको टाइपिंग की भी तैयारी करनी होगी। दोस्तों शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट हैंड में लगे रहते हैं लेकिन टाइप को नहीं करते हैं। बाद में जब एग्जाम आते हैं तब उन्हें दिक्कत होती है। कई बार लोग शॉर्ट हैंड में पास हो जाते हैं लेकिन टाइप में फेल हो जाते हैं, क्योंकि टाइप में उसको ट्रांसलेट भी करना है और अपनी 1-5 मिनट की स्पीड भी होती है, उसको निकालना होता है। तो इसके लिए हमें टाइप की स्पीड भी हमारी निश्चित बरकरार रखनी चाहिए। टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें शॉर्ट हैंड भी करनी है और टाइप भी करनी है, दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज ही से अपना एक नियम बना लीजिए कि हमें शॉर्ट हैंड करनी है और इसके साथ ही हमें टाइप की भी स्पीड निकालनी है। दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले ये शब्द है, मैं बना के बता रहा हूँ आपको। गौरतलब है, बनाएंगे हम इसको, बनाएंगे इस तरह से, गौरतलब है कि। इसके बाद में है सुविधा संपन्न, सुविधा संपन्न, ये हो गया सुविधा संपन्न। इसके बाद में है वार कौंसिल, इसे बनाएंगे वार कौंसिल। आगे है गुणवत्ता, इसे बनाएंगे गुणवत्ता। इसके बाद में है तकनीकी रूप से, तकनीकी रूप से। इसके बाद में आएगा टेक्नोलॉजी, को इस तरह से बनाएंगे टेक्नोलॉजी। आगे है निजी तौर पर, बनाएंगे ऐसे निजी तौर पर। इसके बाद में हमारा शब्द आएगा सोचने समझने, को इस तरह से बनाएंगे सोचने समझने। इसके बाद में है सोच समझकर, तो बनाएंगे सोच समझकर। इसके बाद में है अधिकांशतः, अधिकांशतः, हा को बड़ा कर देंगे, ये हो गया अधिकांशतः। इसके बाद में है अधिक मात्रा में, तो बनाएंगे इस तरह से अधिक मात्रा में। इसके बाद में है अधिक संख्या में, अधिक संख्या में। इसके बाद में आएगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। इसके बाद में आगे है विचार विनिमय, विचार विनिमय। इसके बाद में है विचार व्यक्त करने चाहिए, विचार व्यक्त करने चाहिए। इसके बाद में है गैर राजनीतिक संगठन, इसको बनाएंगे इस तरह से गैर राजनीतिक और ये संगठन। इसके बाद में है मरने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या। इसके बाद में है कोरोना संक्रमित, इसको बनाएंगे इस तरह से कोरोना संक्रमित।
आगे है ऊहापोह की स्थिति, इसको बनाएंगे इस तरह से, ऊहापोह की स्थिति। लास्ट में हमारा शब्द है भयावह स्थिति, भयावह स्थिति। तो दोस्तों ये कुछ शब्द हैं कि आउटलाइनें आपको बना के दी हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्टहैंड लिखने में आसानी होगी और शॉर्टहैंड की गति निश्चित ही बढ़ेगी। तो आप आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसी के अनुसार, उस टाइम टेबल के अनुसार ही अपना पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। मेरा विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।